हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन चक्रवर्ती। हर खबर की सच्चाई आपके पास। आप देख रहे हैं इंडस 18 न्यूज। अभी बिहार में चुनावी मुद्दा है। चुनाव को लेकर बहुत सारे पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। जो भी विधायक आपके पास वोट मांगने आ रहा है, सबसे पहले पूछिए उनसे कि पिछला काम उन्होंने किया है कि नहीं। जो जो वादे किए हैं वो पहले से जो पार्टी वादा किया है उस काम को पूरा किया है कि नहीं, तभी उस पार्टी को आप वोट करें। विधायक से पूछिए कि आपका बेटा कहाँ पढ़ता है, पहले वो जानिए कि आपका इलाज कहाँ होता है। नेताजी का इलाज होता है सीधे कहाँ, दिल्ली एम्स में। नेताजी का बेटा का इलाज होता है दिल्ली एम्स में। जो नेताजी को मिडिल फैमिली और गरीब जो आपको वोट करता है, जिस कुर्सी पर आपको बैठाया है, उसका इलाज कहाँ होता है? वो प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ लुटाने जाता है ये गरीब और जनता लोग। जो भी सरकारी अस्पताल है वो सही क्यों नहीं है? सबसे अहम मुद्दा है कि लोगों को पूछना है कि सरकारी अस्पताल अभी तक जर्जर क्यों है, उसमें डॉक्टर क्यों नहीं रहता है। डॉक्टर आता है 1 बजे 2 बजे, वो अपना प्राइवेट क्लिनिक क्यों चला रहा है? जब सरकारी उनको जॉब है तो प्राइवेट क्लिनिक क्यों चला रहा है अपना? और उसमें इलाज सही से नहीं होता है, दवा नहीं मिलता है। PMCH का हाल देख लीजिए, सदर अस्पताल का हाल देख लीजिए। मोतिहारी में डॉक्टर नहीं आता है टाइम से, आदमी मर जाता है कहते कहते। इसलिए जो भी नेता आपसे बड़े बड़े वादे करे उनसे पूछिए कि स्कूल अच्छा क्यों नहीं है, उसमें बेहतर पढ़ाई क्यों नहीं होता है। आप अपने बेटों को कहाँ पढ़ाते हैं? बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, विदेश में यहाँ तक पढ़ाते हैं, अमेरिका में, रूस में, फ्रांस में। और गरीब जनता का बेटा कहाँ पढ़ेगा? वही खिचड़ी खानवा स्कूल में, जिसमें अच्छा टीचर नहीं है, जिसमें व्यवस्था सही है, व्यवस्था सही नहीं है। ये सब फंड का पैसा ये सब खा जाता है। पूछिए नेताजी के पास, जानकारी कीजिए कि उसके पास संपत्ति कितना है। विधायक के पहले और विधायक के बाद, जीतने के बाद उसके पास संपत्ति कितना है। इसीलिए आप विधायक बने थे। यही आपका जनता का सेवक है। समाजवाद का बात करते हैं, समाज सेवी का। समाजवाद का पूछे उनसे परिभाषा क्या है। इसलिए आप जो भी 5 साल के बाद चुनाव होता है, आपको 18 साल में अपने उम्मीदवार चुनने का मौका मिल जाता है। इसलिए आप जो भी कैंडिडेट का चुनाव कर रहे हैं उसका देखिए कि अच्छा है कि नहीं। वो कहीं तक घोटाला करके लूटने वाला तो नेता नहीं है। आजकल बिहार में सिर्फ लूटने के लिए मनसा आते हैं। आज बहुत सारे विधायक को देख रहे हैं कि टिकट नहीं मिल रहा है तो पार्टी बदल ले रहा है। किस लिए? वो सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए जीता है, जनता के लिए थोड़े जीता है। और जनता 2 लीटर पेट्रोल पर सिलेंडर हुआ करता है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। उससे आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछिए कि आपने ये काम क्यों नहीं किया है। वादा किए थे, उस नेता को हटाइए और दूसरा बदलिए। नहीं, अगर उसमें कोई अच्छा है तो अपने में से, समाज में से कोई खड़ा कीजिए, अच्छा शिक्षित, और उसे सपोर्ट करके जिताइए, विधानसभा में भेजिए। गरजने वाला नेता होना चाहिए विधानसभा में। इसीलिए तो बिहार और पीछे है। 20 साल में बिहार में क्यों नहीं सुधार होगा? 20 साल में कोई सुधार नहीं हुआ है। बिहार सबसे शिक्षा में पीछे है, वो टॉप 10 में क्यों नहीं आ रहा है? कहीं ना कहीं जनता की भी इसमें गड़बड़ी है। वो क्रिमिनल और आपराधिक नेताओं को चुनाव कर देते हैं, बलात्कारी नेताओं को चुनाव कर देते हैं। जो अनपढ़ है, जाहिल है, उसको कुछ नहीं आता है तो भी उसको जिता देते हैं। नचनिया बजनिया को चुनाव में जिता कर भेजे तो क्या करेगा? क्या उन्हें बढ़ावा देगा? आपराधिक नेताओं को चुनाव को जिताकर भेजेगा विधानसभा में, क्या होगा? अभी देख रहे हैं बिहार में कैसा हो रहा है। किसी को न्याय मिल रहा है? जो भी गरीब जनता का, अगर कोई मिडिल फैमिली का बेटी का बलात्कार हो जा रहा है, उसको न्याय मिल रहा है, मुद्दे का दबा दिया जा रहा है। जब नेता का बेटा उसमें शामिल हो रहा है मुद्दा में, वो मुद्दा भुला जा रहा है कहाँ गया। जो भी घोटाला हो रहा है वो घोटाला कहाँ गया? बिहार में अभी बहुत सारे पुल गिरा हुआ है, पुल गिरा था पीछे, उसका पैसा कहाँ हो गया? किसके पॉकेट में गया वो पैसा? ये सभी लोग लूटने के केवल मनसा लेकर आए हैं। इसलिए आप 5 साल का चुनाव आता है, आप अच्छे और बेहतर नेता का चुनाव करें। जय हिंद फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।